देखो निदर्शनालंकार। निदर्शनालंकार में पता क्या होता है, निदर्शनालंकार में जो उपमा होती है उसकी कल्पना की जाती है। मतलब वैसा होता नहीं है, केवल मात्र कल्पना कर लेते हैं। कोई भी काव्य अगर लिख रहा है कोई निदर्शनालंकार में, तो उसमें जो नहीं होता, वास्तविकता नहीं होती, उसकी भी कल्पना कर ली जाती है और कल्पना करके ही काव्य को सिद्ध किया जाता है। तो कह रहे हैं अभवन वस्तु संबंध है उपमा परिकल्पक है। ये कह रहे अभवन वस्तु संबंध है, अर्थात जिसके साथ जिसका संबंध दर्शा रहे हैं। क्योंकि एक उपमेय होता है, एक उपमान होता है, तो उपमेय को उपमान के साथ दर्शाया जाता है, जोड़ा जाता। तो वहीं कह रहे हैं कि उसका संबंध वस्तु से नहीं होता है, अर्थात जो उपमा हम दे रहे हैं उपमेय की, वो उपमा उस वस्तु से किसी प्रकार से, कोई प्रकार से संबंधित नहीं होती है, लेकिन फिर भी उपमा परिकल्पक है, फिर भी उस उपमा की परिकल्पना कर ली जाती है। अर्थात उस वस्तु का उस वस्तु से कोई संबंध नहीं होता है आपस में, फिर भी उपमा परिकल्पक है, अपनी कल्पना से उपमा कर ली जाती है। उदाहरण के लिए जैसे क्व सूर्य प्रभवो वंश है, क्व च अल्प विषया मति ही तितीर्षु दुस्तरम मोहाद उडुपेना अस्मि सागरम। ये करे कालिदास का काव्य है, रघुवंशम का द्वितीय श्लोक है। तो इसमें कालिदास जी क्या कह रहे हैं, कह रहे कवि क्व सूर्य प्रभो वंश है, अर्थात ये जो रघुवंश है, यानी रघुवंश लिख रहे हैं जिसमें 31 राजाओं का वर्णन है। वैसे तो जो रामायण के राजा इत्यादि हुए हैं ये इक्ष्वाकु वंश के हैं, तो इन्हीं राजाओं के लिए कह रहे हैं कि ये जो वंश है ये सूर्य के समान है, इनका जो तेज है वो सूर्य के समान है, इसीलिए इनका जो वंश है सूर्य के समान है, अर्थात ये सूर्यवंशी राजा हैं। और कहाँ अल्प विषयामति, कहाँ मेरी छोटी सी बुद्धि है। मतलब इतना बड़ा ये सूर्य वंश है, 31 राजाओं का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसके राजा सूर्य के समान तेज वाले हैं, अर्थात ये राजा हैं, ये सूर्यवंशी हैं। और अल्प विषयामति, और मेरी एक अल्प विषय, अर्थात मेरी जो बुद्धि है वो जड़ वाली है, बिल्कुल मंद बुद्धि वाला मनुष्य हूँ। लेकिन फिर भी तितीर्षु दुस्तरम, फिर भी दुस्तरम अर्थात कठिनता से, तितीर्षु पार करना चाहता हूँ, मोहात मतलब अपनी मूर्खता से, उडुपेन, उडुपी में होता है छोटी सी नाव से, सागरम इतने बड़े सागर को, अर्थात फिर भी मैं अपनी मूर्खता के कारण इस इतने बड़े सागर को, अर्थात जो सूर्य वंश रूपी जो सागर है, इसको मैं अपनी एक छोटी सी बुद्धि, जड़ बुद्धि यानी एक छोटी सी नाव से पार करना चाहता हूँ। तो देखो एक पूरे बड़े सागर को कोई भी मनुष्य एक छोटी सी नाव से पार नहीं कर सकता, कोई संबंध नहीं है आपस में एक छोटी सी नाव का और एक सागर का, लेकिन फिर भी कल्पना कर रहा है। और इतने बड़े वंश का वर्णन करना किसी जड़ बुद्धि, किसी मूर्ख मनुष्य का तो काम नहीं होता, लेकिन फिर भी कालिदास ऐसा कह रहा है कि इतने बड़े वंश का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ मेरी थोड़ी सी बुद्धि के द्वारा, क्योंकि इतने दुर्गम सागर को मैं एक छोटी सी नाव से पार करना चाह रहा हूँ। अर्थात इन दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी कल्पना कर रहा है, फिर भी इन्होंने रघुवंशम लिखा है। तो ये क्या होता है, निदर्शनालंकार होता है, जहाँ पर अभवन वस्तु संबंध है, जहाँ पर वस्तु का किसी से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन फिर भी उपमा परिकल्पक है, उस उपमा की परिकल्पना कर ली जाती है। जैसे कालिदास कर रहे हैं कि फिर भी मैं इतने दुर्गम या कठिनता से इतने बड़े सागर को मैं एक छोटी सी नाव से पार करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एक प्रकार से उपमा की कल्पना की गई है, तो ये कौन सा अलंकार हो जाता है, निदर्शनालंकार कहा जाता है। आगे है दृष्टांत अलंकार। सीधी सी बात है, दृष्टांत हम उदाहरण को बोलते हैं। तो कोई भी बात जब हम सिद्ध करना चाहते हैं तो कभी कभार हम उदाहरण दे के सिद्ध करते हैं अपनी बात को। जब वजन नहीं होता है बात में तो फिर हम उदाहरण दे के कि ऐसा पहले हो चुका है या ऐसा देखा जाता है, तो उस बात वो थोड़ी वजनदार बात हो जाती है, जो मान्य होने में थोड़ा सरलता हो जाती है। इसलिए दृष्टांत क्या होता है, उदाहरण अलंकार, अर्थात एक प्रकार से कैसा अलंकार होता है, उदाहरण दे करके, मतलब ऊपर वाली जो लाइन होती है, जो लाइन बोली जाती है, उसके बाद जो उदाहरण दिया जाता है उसका पूरा पूरा प्रतिबिंब ऊपर वाली लाइन पे पड़ता है। मतलब एक उदाहरण दे दिया तो उसका पूरा प्रतिबिंब उस बात, पूरी बात के ऊपर पड़ता है, जिससे वो बात मान्य हो जाती है। तो कह रहे दृष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबनम। ये कहते हैं हम जब कोई भी बात कहते हैं तो वो बात जब सिद्ध नहीं होती है तो कोई दृष्टांत जब देते हैं तो उस दृष्टांत का पूरी बात पर प्रतिबिंब पड़ता है, पूरी बात को वो प्रभावित करती है, इसीलिए इसको दृष्टांत अलंकार कहा जाता है। अर्थात इन उपमान और उपमेय, उनके विशेषण, साधारण, धर्म आदि सबका बिंब प्रतिबिंब स्वभाव होने पर दृष्टांत अलंकार होता है।
उदाहरण क्या है, देखो उदाहरण से अच्छे से समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वाति मनो मनोभवज्वलितम आलोके ही हिमांशोः विकसति कुसुमम कुमुदवत्याः। देखो ऊपर वाली लाइन में क्या कहा जा रहा है कि त्वयि दृष्टा, मतलब एक प्रकार से कोई नायिका है और एक नायक है, उसके बारे में वर्णन किया जा रहा है। तो नायिका के लिए कोई नायक से कह रहा है कि त्वयि दृष्ट एव तस्या, अर्थात तुझको देखने मात्र से ही, तो जैसे ही उस नायक को वह नायिका देख लेती है, अर्थात तुम्हारे दृष्ट एव, देख लेने मात्र से ही, तस्या निर्वाति, अर्थात शांत हो जाता है मन है उसका, जो मन है वो, अर्थात उस नायिका का तुम्हें देखने मात्र से ही उसका मन निर्वाति शांत हो जाता है। मनोभव ज्वलितम, जो मनोभावनाओं के द्वारा ज्वलित, अर्थात उसका मन तुम्हें बिना देखे जब धड़कता है या किसी प्रकार से संतप्त हृदय जो होता है तपन करता रहता है, वो हृदय तुम्हें देखते ही एक प्रकार से निर्वाति शांत हो जाता है। अब अगर उदाहरण दे के समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से आलोके ही हिमांशो विकसति कुसुमम कुमुदवत्या, ये कह रहे जिस प्रकार से आलोके अर्थात देख लेने मात्र से ही, हिमांशो अर्थात हिम की अंशुओं को, यानी जो चंद्रमा की किरणें हैं उनको देख लेने मात्र से ही विकसति खिल जाता है कुसुमम फूल, कुमुदवत्या कुमुदवती का फूल, अर्थात जिस प्रकार से चंद्रमा की किरणों को देखने मात्र से ही कुमुदवती का फूल खिल उठता है, उसी प्रकार से तुम्हें देखने मात्र से ही उसके जो हृदय में संताप हैं वो सारे शांत होकर के उसका जो मन होता है वो प्रफुल्लित हो जाता है। तो देखो ये बात, जब ऊपर ये बात थोड़ी सी बोली तो थोड़ी अलग सी लग रही थी, मतलब ऐसा थोड़ा विश्वास सा नहीं हो रहा था इस बात पे। लेकिन दूसरी बात, जैसे ही इसका उदाहरण दिया, कुमुदवती फूल का उदाहरण दिया, उससे इस बात का पूरा पूरा श्रेय इस बात के ऊपर प्रतिबिंब पड़ रहा है और ये बात वैसे ही मान्य हो रही है जैसे नीचे वाली बात मान्य हो रही है। ऊपर वाली बात में तो केवल इतना सा था कि तुम्हें देखते ही उसका मन जो है वो शांत हो जाता है और सारे संतप्त मिट करके उसके मन जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है, शांत हो जाता है, तो थोड़ा अलग सा लग रहा है। लेकिन जैसे ही दूसरी लाइन बोली कि जिस प्रकार से चंद्रमा की किरणों को देखने मात्र से ही कुमुदवती का जो फूल होता है वो हमेशा खिल उठता है, अपने आप ही विकसित हो जाता है, थोड़ी सी दृष्टि से ही, अर्थात थोड़ी सी किरणें पड़ने से ही कुमुदवती का फूल जो है वो खिल उठता है, उसी प्रकार से इस नायिका का जो हृदय है वो तुम्हारे देखने मात्र से ही प्रफुल्लित हो जाता है। तो दृष्टांत अलंकार कैसा होता है, अर्थात जो बात थोड़ी साधारण सी लगती है उस बात को जब दृष्टांत में बदलते हैं तो उस दृष्टांत का पूरा पूरा प्रतिबिंब, अर्थात उस बात को पूरा पूरा प्रभावित कर देता है। ऐसा कौन होता है, दृष्टांत अलंकार कहा जाता है। आगे है विभावना अलंकार। देखो विभावना अलंकार में क्या होता है, सिंपल अगर देखा जाए तो विभावना अलंकार में ये होता कि कोई क्रिया नहीं हो रही होती, जैसे हम कोई क्रिया करने के बाद ही फल की प्राप्ति होती है, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें जेआरएफ मिल जाता है, अगर हम खाना बना रहे होते हैं तो फल रूपी हमें भूख की तृप्ति करने के लिए खाना मिल जाता है, कहीं अगर हम जा रहे हैं तो किसी कारणवश जा रहे हैं तो उस फल की प्राप्ति हो जाती है। मतलब कोई भी जब क्रिया करते हैं हम लोग उसका फल तो अवश्य में वो प्राप्त होता है, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं देखा जाता कि बिना क्रिया के ही कोई फल प्राप्त हो रहा हो। तो यही विभावना अलंकार है कि यहाँ पर कोई क्रिया नहीं की जा रही, इसका ऐसा उदाहरण मिलेगा, ऐसा कथानक मिलेगा कि जिसमें किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं की जा रही लेकिन फिर भी फल की प्राप्ति हो रही है। तो ऐसा कौन होता है, विभावना अलंकार होता है। अर्थात जहाँ प्रक्रियायाः प्रतिषेधे, जहाँ प्रक्रिया का प्रतिषेध दिखाया जाता है, अपि फल व्यक्तिर विभावना, लेकिन फिर भी फल की व्यक्ति दिखा दी जाती है, अर्थात फल की उत्पत्ति दिखा दी जाती है, ऐसा अलंकार विभावना अलंकार कहलाता है। उदाहरण है, कह रहे कुसुमित लताभिः अहता अपि अधत्त रूजम अलीकुलैः दंष्टाभिः परिवर्तते स्म नलिनी लहरीभिः लोलिता अपि घूर्णता सा। देखो कह रहे खिली हुई लताओं से ताड़ित न होने पर भी वह पीड़ा को प्राप्त हो रही है, भ्रमर कुल से न काटे जाने पर भी वह तड़प रही है, और कमलिनियों के युक्त लहरों के चक्कर में बिना पड़े ही वह चक्कर खा के गिर रही है। तो देखो इसमें शुरू का पद्य क्या कह रहा है, पाद है, उसमें क्या कहा गया कि कुसुमित लता भी अहता, कुसुम की जो लताएं होती हैं उससे अहता, उस नायिका को पीटा नहीं जा रहा है, मतलब उसको किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं पहुंचाई जा रही है। एक नायिका है
तो उसको, जैसे अगर हम किसी को मारते हैं, किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, किसी को अगर हम लताओं से पीटते हैं तो अगले को पीड़ा पहुंचती है। लेकिन ये नायिका कैसी है, कुसुमित लता भी अहता, अर्थात कुसुम खिली हुई लताओं से अहता, इसे मारा नहीं जा रहा है, कोई ताड़ना नहीं की जा रही है, लेकिन अपी अधत्त है, फिर भी पीड़ा को प्राप्त हो रही है, फिर भी ये दर्द को प्राप्त हो रही है। आगे कहा रुजम अली कुलई, अली कुलई अर्थात जो भंवरों के जो समूह होते हैं वो दंष्टा भी इसको काट नहीं रहे हैं, मतलब किसी भी भंवरे ने इसे काटा नहीं है, लेकिन फिर भी रुजम अर्थात ये फिर भी तड़प रही है, तड़प को प्राप्त हो रही है। आगे कहा परिवर्तते स्म नलिनी लहरी भी लोलिता, नलिनी दल के जो पेड़ होते हैं, जैसे कमल के जो कमल नाल जिसे बोलते हैं, अगर उसके पास जाते हैं तो उससे, उसके पास होने से मदहोश होता है, उसमें मोह इत्यादि की भावनाएं, मदहोश टाइप होता है वो कुछ, तो उसी के लिए कह रहे हैं कि नलिनी लहरी भी लोलिता ही, अर्थात कमलिनी दल तो इसके पास दूर दूर तक नहीं है, नलिनी दल की लहरों के चक्कर में बिना पड़े भी घूर्णतः सा, ये चक्कर खा खा के गिर रही है। तो देखो यहाँ पे किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं हो रही है, न ही तो लताओं से उसे मारा जा रहा है, न ही भंवरे उसे काट रहे हैं, और न ही ये किसी भी प्रकार के कमली जो दल होते हैं उनके चक्कर में पड़ रही है, लेकिन फिर भी न मारे जाने पर भी इसे दर्द की प्राप्ति हो रही है, भंवरों के न काटे जाने पर भी इसे तड़पन महसूस हो रही है, और लहरों के चक्कर में बिना पड़े भी इसे चक्कर आ करके ये नायिका गिर रही है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार हो जाता है, अर्थात जहाँ पर क्रिया कर तो प्रतिषेध होता है, यहाँ पर कोई क्रिया नहीं की जा रही है, क्रिया का बिल्कुल सीधा सीधा प्रतिषेध हो रहा है, लेकिन नायिका फिर भी तड़पन को, फिर भी दर्द को, पीड़ा को या चक्कर को प्राप्त हो रही है, मतलब क्रिया का प्रतिषेध है और फल की अभिव्यक्ति दिखाई जा रही है। ऐसा अलंकार कौन सा होता है, तो विभावना अलंकार कहा जाता है। आगे है विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति इससे बिल्कुल विपरीत है। यहाँ क्या था, यहाँ क्रिया का प्रतिषेध था, कोई क्रिया नहीं की जा रही थी, लेकिन फिर भी फल की प्राप्ति हो रही थी। और विशेषोक्ति में क्या है, क्रिया तो होती रहेगी लेकिन फल की प्राप्ति नहीं होती है। वहाँ क्रिया नहीं थी, फल प्राप्त था, यहाँ पर फल प्राप्त नहीं है क्रिया के होने के बावजूद भी, क्योंकि हम कोई भी क्रिया करते हैं निश्चय रूप से हम उसका कोई ना कोई फल प्राप्त जरूर करते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी सारी क्रियाएं हो रही हैं लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार से कोई फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। ऐसा कौन कहा था, विशेषोक्ति अलंकार में कहा जाता। अर्थात विशेषोक्ति ही अखंडेषु कारणेषु, अखंडेषु अर्थात कि हर प्रकार से लगातार निरंतर कारणेषु, कारण हो रहे हैं या क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन फिर भी फला अवचः, फल को नहीं कहा जा रहा है। क्रियाएं तो निरंतर हो रही हैं, संपूर्ण कारण हो रहे हैं, लेकिन फला अवचः, फल को नहीं कहा जा रहा। ऐसा कौन सा होता अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे देखो इसमें है निद्रा निवृत्ता उदिते द्युरत्ने सखी जने द्वार पदम प्राप्ते स्थलीकृत श्लेष रसे भुजंग चचाल न अलंगतो अंगना सा। देखो इसमें कितनी सारी क्रियाएं हो रही हैं। पहले कहा निद्रा निवृत्ता, अर्थात नींद खुलने का समय हो गया, नींद भी खुल गई। कोई नायक और नायिका के बारे में ही बता रहे हैं, नायक का वर्णन नहीं है, नायिका का केवल मात्र वर्णन है कि निद्रा निवृत्ता, अर्थात उस नायिका की नींद भी खुल गई है। और दूसरी क्रिया बताई उदिते द्युरत्ने, द्यु अर्थात जो सूर्य होता है वो भी उदिते, वो भी निकल आया है, क्योंकि जब नींद खुलती है तब हम किससे खुलती है, सूर्य के निकल आने से ही, तो सूर्य भी निकल आया है। आगे कहा सखी जने द्वार पदे प्राप्ते, और सखी जन जो है अर्थात उस नायिका की जो सखी दासी इत्यादि हैं वो भी उसके द्वार पर आ गई हैं। तो तीन तीन कार्य हो रहे हैं। उसकी पहली बात तो नींद खुल गई है, दूसरा सूर्य भी निकल आया है, और तीसरा उसकी जो सखियां हैं वो भी आकर के द्वार पर खड़ी हो गई हैं। लेकिन स्थलीकृत श्लेष रसे है, और उसका जो नायक है, उसका जो पति इत्यादि जो भी है, जो उसका नायक है वो भी अपने हाथों से, मतलब जैसे उसको रात्रि में आलिंगन किया था वो भी स्थलीकृत, उसने भी उस आलिंगता को छोड़ दिया, अपनी बाहों को हटा लिया उस नायिका से, लेकिन फिर भी भुजंगे चचाल, एक प्रकार से चंचल वह जो नायिका है वो न आलिंगतो अंगना सा, आलिंगन से नहीं हट रही है। तो देखो इतनी सारी क्रियाएं हो रही हैं, निद्रा खुल गई है, सूर्य निकल आया है, सखियां द्वार पर आ गई हैं, उसके नायक ने भी उसे छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी वह जो नायिका है वो आलिंगन से विच्छेद नहीं कर रही है या आलिंगन से नहीं विचलित हो रही है। तो
तो यहाँ पर इतनी क्रियाएं होने के बाद भी वो नायिका आलिंगन से विच्छेद नहीं हो रही है, मतलब यहाँ पर फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। सारे कार्य किस लिए हो रहे हैं? नायिका को उठाने के लिए हो रहे हैं, नायिका उठ जाए, नायिका आलिंगन से विच्छेद कर जाए, इसलिए हो रहे हैं। लेकिन कोई जितनी क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन नायिका अपना फल प्राप्त नहीं करवा रही है। तो ऐसा कौन सा अलंकार होता है? विशेषोक्ति अलंकार, जहाँ पर अनेक प्रकार के कारण दिखाई, यानी अनेक प्रकार के कार्य या क्रियाएं तो होती रहती हैं, लेकिन फला अवचः फल नहीं कहा जा रहा है, ऐसा अलंकार होता है विशेषोक्ति अलंकार। निद्रा खुलने पर, सूर्य का उदय हो आने पर, सखियों के दरवाजे पर आ जाने पर और भुजंग के आलिंगन के रस को त्याग देने पर वह आलिंगन से विचलित नहीं हुई है, ये कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति अलंकार है। आगे है अर्थांतरन्यास। देखो अर्थांतरन्यास सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम जो सुक्तियाँ बोलते हैं ना, क्योंकि हर महाकाव्य में सुक्ति इत्यादि मिलती हैं, तो लगभग जो सुक्तियाँ होती हैं ना 70-80% की जो सुक्तियाँ होती हैं वो सारे के सारे अर्थांतर अलंकार में ही कही जाती हैं। ये कह रहे अर्थांतरन्यास अलंकार कौन सा होता है? तो कह रहे सामान्यम व विशेषो व तद अन्येन समर्थ्यते यत्तु सो अर्थांतरन्यासः साधर्मेण इतरेण व। ये कह रहे सामान्य और विशेष के भेद से अन्य न समर्थ्यते, दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हैं। जब कोई सामान्य बात कही जाती है तो नीचे कुछ ऐसी बात कही जाएगी, ऐसी सुक्ति कही जाएगी जो सामान्य बात को एक प्रकार से विशेष बना देती है, अर्थात उसका समर्थन करती है। और कहीं कहीं क्या होता है? विशेषो वा, कहीं कहीं पूरी विशेष बात बोली जाती है, एक प्रकार से विशेषता दी जाती है, लेकिन उसका कोई सामान्य बात से समर्थन कर दिया जाता है। तो दोनों प्रकार से, अर्थात सामान्य का विशेष से या विशेष का सामान्य से जहाँ समर्थन किया जाए, यत्तु सो अर्थांतरन्यास है, वो अर्थांतरन्यास कहा जाता है। साधर्मेण और इतरेण व, साधर्म्य के भेद से, और इतरेण अर्थात साधर्म्य से विपरीत होता है वही धर्म। तो साधर्म्य और वही धर्म से अर्थांतरन्यास दो प्रकार का होता है। तो साधर्म्य से अगर लगाएंगे तो साधर्म्य में भी दो उदाहरण बन जाएंगे, एक सामान्य का उदाहरण, एक विशेष का उदाहरण। ऐसे ही वैधर्म्य में लगाएंगे तो एक सामान्य का उदाहरण, एक विशेष का उदाहरण। तो इस प्रकार से अर्थांतरन्यास मूल रूप से दो प्रकार का होता है, साधर्म्य और वैधर्म्य, और भेद उपभेद करके 4 प्रकार का हो जाता है। अब देखो सबसे पहले साधर्म्य का उदाहरण दे रहे हैं। साधर्म्य का क्या है? तो यहाँ पर कोई सामान्य सी बात कही जा रही है, लेकिन उस कोई ऐसी पंक्ति आ करके नीचे कुछ ऐसी पंक्ति आती है जिससे क्या होता है? ऊपर वाली बात का पूरा पूरा समर्थन देती है। जैसे क्या है? श्लोक में कहा गया कि निज दोष आवृत मनसा अति सुंदरम एव भाति विपरीतम पश्यति पीतो हतः शशि शुभ्रम शंखम अपि पीतम। ये क्या कह रहा है कि निज दोष आवृत मनसा, कोई भी मनुष्य हो, निज दोष अर्थात अपने दोषों से आवृत मनसा, उसका मन है वो भरा पड़ा है। कई बार हम बोलते हैं ना ये तो कुटिल है, कुटिल बुद्धि का है, अर्थात इसका तो मन स्वयं ही दोषों से भरा पड़ा है, ये किसको क्या ज्ञान देगा। तो इस प्रकार से हम कई बार बोलते भी हैं सामान्य रूप से। तो वही बात दिखाई जा रही है कि जिसका मन निज दोषा, अपने ही दोषों से आवृत अर्थात ढका हुआ है, अति सुंदरमेव, चाहे भले ही उसको कितना ही सुंदर क्यों न दिखा ले, भाति विपरीतम, उसको विपरीत ही दिखाई देता है। हमेशा कोई ऐसा मनुष्य होता है, नॉर्मल हमारी ज़िंदगी में भी कभी कुछ ऐसा मनुष्य ज़रूर आए होंगे कि जिसको कितना भी अच्छा दिखाने की कोशिश कर ले, लेकिन वो अपनी सोच के अनुसार ही देखता है। तो क्या होता है? अर्थात जिसका मन स्वयं के दोषों से ही आवृत होता है, उसको कितना ही सुंदर क्यों न दिखा लिया जाए, भाति विपरीतम, वो हमेशा विपरीत ही रहता है। जिस प्रकार से, अब नीचे वाली लाइन है वो पूरा समर्थन करेगी इसका, कह रही जिस प्रकार से पश्यति पीतो हतः, अर्थात जिस प्रकार से जो पीत का मनुष्य होता है, पीत होता पीलिया, पीलिया का जो रोगी होता है, अर्थात पीत के रोग से जो उपहता है अर्थात पीड़ित होता है, शशि शुभ्रम अपि, उसको कितना ही सफ़ेद रंग दिखा लो, शंखम अपि, शंख सफ़ेद होता है, तो शुभ्र रंग का चाहे शंख भी क्यों न दिखा लो, पीतम, उसको पीला ही दिखाई देगा, क्योंकि पीलिए का रोगी है वो, पीत रंग का रोगी है। तो उसको कितनी भी शुभ्र चीज़ दिखा लो, कितनी भी शुभ्र वस्तु दिखा लो, उसको वो पीली ही दिखाई देती है। उसी प्रकार से जिसका मन स्वयं दोषों से आवृत होता है, उसको कितना भी सुंदर दिखा लो, वो उल्टा ही देखता है, वो उसमें दोष ढूंढता ही रह जाता है। तो इस पूरी बात का नीचे वाली बात ने पूरा समर्थन किया है, अर्थात
जिस किसी का मन अपने दोषों से भरा हुआ होता है, उसको कितनी भी सुंदर वस्तु क्यों न दिखा लो, वो विपरीत ही दिखाई देती है। जिस प्रकार एक पीलिए के रोगी को कितना ही सफ़ेद रंग दिखा दिया जाए, कितना ही सफ़ेद रूप दिखा दिया जाए, लेकिन उसको वो पीला ही दिखाई देगा, क्योंकि वो पीत का रोगी है। उसी प्रकार से ये भी अपने मन के रोगी होते हैं कि इनको कितना भी सुंदर क्यों न दिखा लो, इनको हमेशा विपरीत ही दिखाई देता है। तो इस साधर्म्य का भेद है। एक है वैधर्म्य। वैधर्म्य क्या होता है, इसमें थोड़ा अलग होता है कि जो मतलब एक प्रकार से नालायक होता है, कोई कार्य नहीं करता है, उसको ही वही सुख पाता है, और जो अच्छा होता है वो हमेशा काम में लगा होता है। एक प्रकार से वैधर्म्य है ना, क्योंकि जो अच्छा होता है उसे विश्राम प्राप्त करना चाहिए, उसे विश्राम की प्राप्ति होनी चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा दिखा रहे हैं, जो नालायक है उसको विश्राम की प्राप्ति हो रही है, और जो अच्छा है वो हमेशा काम में पिसता रहता है। तो उसी का उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं गुणानाम एव दोरात्म्यात् धूरिम धूर्यो नियुज्यते असंज्ञात किणस्कंधः सुखम स्वपीति गोरगली। गोरगली कहते हैं बैल को, अर्थात जो बैल होता है जिसके ऊपर पीछे कई लोगों को देखा होगा गाड़ी रखते हैं उसके ऊपर। तो वही कह रहे गुणानाम दोरात्म्यात्, अर्थात गुणों की दुर्बलता के कारण जो अच्छे बैल होते हैं उसमें इतने सारे गुण होते हैं कि वो न तो कभी किसी को कुछ कहते हैं, कि कोई उनके सामने कुछ डाल देता है खा लेते हैं, किसी को कोई मारना पीटना कुछ नहीं करते। कुछ कुछ बैल ऐसे होते हैं जो बहुत नालायक होते हैं, सबको मारते हुए ही चलते हैं, जिससे सब डरते हैं। लेकिन कुछ बैल बिल्कुल शरीफ होते हैं, हमेशा क्या किया जाता है, धूरी धूरियों नियोज्यते, उसी के ऊपर धूरी रखी जाती है, अर्थात उसी से हल जोता जाता है और उसी के ऊपर गाड़ी रखी जाती है, जो क्या है गुणों से अच्छा होता है उस बैल के ऊपर। तो देखो गुणों से अच्छा है, इसी वजह से उसके ऊपर धूरी धूरियों नियोज्यते। लेकिन असंज्ञात किण स्कंद है, किण स्कंद अर्थात उसके कंधे पर किसी प्रकार का कोई निशान नहीं मिलता है, अर्थात जो गोरगली अर्थात जो बैल होता है, जो नालायक बैल होता है, अच्छा दुष्ट बैल होता है, उसके कंधे पर कभी कोई निशान नहीं मिलता। जो सुखम स्वपीति गोरगली, वो हमेशा सुखपूर्वक सोता है। तो देखो दोनों में वैधर्म्य है ना, विरुद्धता दिखा रही है कि जिसके पास गुण है, बहुत अच्छा है, जो अच्छा बैल है, वो क्या करता है, वो तो हमेशा काम में पिसता रहता है, वो ही हल जोतता है, उसी के ऊपर धूरी इत्यादि लगाई जाती है। और जो दुष्ट बैल है वो कैसा है, उसमें किसी प्रकार का कोई गुण नहीं है, लेकिन फिर भी वह सुखपूर्वक ही सोता है। तो यहाँ क्या है, वैधर्म्य के कारण इसका उदाहरण दिखा रहे हैं, अर्थात गुणों की ही दोरमता के कारण उत्तम बैल सदा जुए में जोता जाता है, जबकि दुष्ट बैल के कंधे पर तो कोई दाग नहीं लगता, वह हमेशा आनंद से सोता रहता है। तो ये कौन सा अलंकार है, वैधर्म्य अलंकार है। आगे है संसृष्टि अलंकार। संसृष्टि में क्या होता है, देखो ये ऐसा पद्य होता है, ऐसा काव्य होता है कि जिसमें अगर पद्य में दो लाइन होती हैं तो दोनों में अलग अलग अलंकार होता है। ऊपर वाली लाइन में कोई अलग अलंकार है, नीचे वाले में कोई अलग अलंकार है। इसको कौन सा अलंकार कहते हैं, तो संसृष्टि अलंकार कहते हैं। और इसका जो मानना होता है वो तिल तंडुलवत के होता है। तिल और तंडुलवत के न्याय हमें देखा जाता है, मतलब जैसे तिल और तंडुल मतलब चावल को हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, थोड़ी कठिनता होती है लेकिन फिर भी अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये है ना, दो लाइनों में अगर दो अलंकार हैं तो अलग अलग दिखाई दे जाते हैं कि ऊपर वाली लाइन में ये अलंकार है, नीचे वाली में ये अलंकार है, मतलब हम अपनी सरलता से इसको पहचान सकते हैं। तो कह रहे श्रेष्ठा संसृष्टि तेषाम भेदेन यद इह स्थिति, अर्थात दो या दो से अधिक अलंकारों के भेद की जो सृष्टि स्थिति होती है वह संसृष्टि अलंकार कहलाता है। जैसे लिम्पति व तमो अंगानि वर्षति व अंजनम नभः, यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार है। और दूसरी लाइन में कहा असत पुरुषम एव दृष्टि विफलताम गतः, अर्थात ऐसा लग रहा है मानो जो अंधकार है वो अंगों को लीप सा रहा है, मतलब आशंका है। और जो मानो ऐसा लग रहा है कि नभ से काजल सा बरस रहा हो, तो यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा। और उपमा में क्या कहा कि मेरी जो दृष्टि है वो इस प्रकार से विफलता को प्राप्त हो गई है, जिस प्रकार असत पुरुष के भांति था। जो असज्जन पुरुष होता है वो कभी सही नहीं होता, उसकी दृष्टि हमेशा ही असफलता को प्राप्त होती है, उसी प्रकार से मेरी दृष्टि भी असफलता को प्राप्त हो गई है। तो यहाँ पर अपनी दृष्टि की असफलता की तुलना किसी दूसरे असज्जन पुरुष से की हुई है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। मतलब पद्य एक ही है लेकिन एक पद्य में दो अलंकार हैं, इसलिए यहाँ पर संसृष्टि अलंकार होता है। दो अलंकार एक ही पद्य में होने के कारण संसृष्टि है। संसृष्टि अलंकार तिल तंडुलवत के समान होता है, था जिसका आसानी से पता चल जाए। इसकी हिंदी हमें उत्प्रेक्ष अलंकार में लिखी हुई है।
आगे है संकर अलंकार। देखो संकर अलंकार वो होता है कि इसमें ना पद्य लिखा जाता है, 4 लाइनों में पद्य होता है, तो 4 लाइनों में 4 भी अलंकार हो सकते हैं, 4 लाइनों में 8 अलंकार भी हो सकते हैं। लेकिन ये इतना कठिन होता है, इसका जो मिलन होता है वो दूध और पानी के समान होता है, तो दूध और पानी को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। तो इस पद्य में भी अलंकारों का ऐसा होता है कि दूध और पानी के समान होते हैं। इस अलंकार को हम कभी नहीं अलग अलग कर सकते कि इस लाइन में कौन सा अलंकार है, इस लाइन में कौन सा अलंकार है। तो वो क्या होता है, संकर अलंकार, अर्थात आपस में सारे अलंकार मिले होते हैं। तो अविश्रांति जुसाम अनन्य अंग अंगितु संकरम, अर्थात अपने स्वरूप मात्र में जिनकी विश्रांति न हो, मतलब जिसका स्वरूप अलग से न दिखाई दे, उनका अंगी भाव होने पर संकर अलंकार होता है। और ये दूध और पानी के समान संकर अलंकार होता है, जिसका पता नहीं चलता है कि किस पद्य में कौन सा अलंकार है। जैसे हम ये पद्य पढ़ेंगे तो यहाँ इस पद्य में किसी भी अलंकार का किसी प्रकार से कोई पता नहीं चलेगा। जैसे आते सीमरंते मकरंतीनि हृते हेम ताटंक पत्रे लुप्तायाम मेखलायाम झटीति मणितुल्य कोटि युग्मे गृहीते शोणम बिंब ओष्ठकांत्याः तद अरि मृग दृशा इत्वरीम अरण्यम राजन गुंजाफलानाम सृज इति शबरा नैव हारम हरंति। कोई राजा है और उसके राज्य में चोरी हो गई है, मतलब जो भैलिए इत्यादि होते हैं वो चोरी करने आ गए हैं। तो क्योंकि राजा की जो रानियां हैं या उस राज्य में रहने वाली जो भी स्त्री है वो अलंकारों से विभूषित है, अच्छे अच्छे अलंकार पहन रही हैं, बहुमूल्य अलंकार हैं, तो बहेलिए आकर के उनके अलंकार चुराते हैं। लेकिन एक अलंकार जो सबसे बहुमूल्य है, हीरे इत्यादि से जड़ित है, तो सबसे महंगा भी है, सबसे बहुमूल्य भी है, उस अलंकार को वो नहीं चुरा के लेके जाते। उसके गले में क्या होता है, वो सफ़ेद सफ़ेद रंग का हीरों से जड़ित अलंकार है, बाकी सारे अलंकार उसकी तुलना में बहुत कम है, वो एक बहुमूल्य अलंकार है। लेकिन फिर भी बहेलिए उसको नहीं चुरा के लेके जाते। क्यों नहीं चुराते? क्योंकि उस राजकुमारियों का या जो उस स्त्रियों की जो लाली है, जो उसके होठों पर लगी हुई है, उसकी जो लाली की जो लालिमा है वो पूरी पूरी उस हार के ऊपर गिर रही है। जैसे ही वो लाली उस हार के ऊपर गिरती है तो वो हार कैसा हो जाता है, लाल वर्ण का हो जाता है, रक्त वर्ण का। तो बहेलिए क्या सोचते हैं, ये तो फूल इत्यादि का पहना हुआ हार है, इसलिए इस भ्रांति में होकर के वो उस अलंकार को नहीं छीनते हैं। तो इसे थोड़ा थोड़ा एक तो पता चल रहा है कि यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है, लेकिन बाकी कौन अलंकार है इसमें किसी प्रकार का कोई पता नहीं चल रहा है। कह रहे हे राजन, जंगलों में भागती हुई तुम्हारे शत्रुओं की स्त्रियों के मरकत मणियों से युक्त शिरोभूषण को छीन लेने पर, सोने से बने हुए ताटंक पत्र को निकाल लेने के बाद, तगड़ी को तोड़ लेने पर भी, मणियों से जटित नुपुरों को ले लेने पर भी, कुंदरू के समान ओष्ठ की कांति से लाल हो रहे हार को उस घुंघुचियों की माला है ऐसा समझ करके नहीं छीनते हैं। मतलब सब कुछ उन्होंने छीन लिया है, सर से लेकर के पैर तक शिरोभूषण छीन लिया है, तगड़ी छीन ली है, नुपुर अर्थात उसकी पायल इत्यादि हैं वो भी छीन ली हैं, लेकिन उन्होंने मतलब कि उसकी ओष्ठ की कांति पड़ रही उस हीरे के हार के ऊपर कैसा सोचा भैलियों ने कि घुंघुचियों अर्थात फूलों से बनी हुई ये माला है, इसलिए ऐसा समझ करके वो भील उसे नहीं छीनते हैं। तो यहाँ पर तदगुण अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार तो दिखाई दे रहा है, बाकी इसमें और भी कोई अलंकार हो वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कौन सा अलंकार है, शंकर अलंकार होता है, जहाँ पर किसी अलंकार का कोई पता नहीं चलता किस लाइन में कौन सा अलंकार है इसमें, क्योंकि इसका जो न्याय होता है वो दूध और क्षीर के समान, दूध और पानी के समान होता है। दूध और पानी को हम कितना चाहें तब भी अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार से इस अलंकार को भी हम अलग नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा होता है, शंकर अलंकार कहा जाता है। तो ये सारे हमारे अलंकार लगे हुए थे। काव्य प्रकाश, आज हमारा काव्य प्रकाश पूरा होता है, बड़ी अथाह परिश्रम के बाद पूरा हुआ है। आई थिंक आपको समझ में आया हो। तो अलंकार आसान से हैं, कोई बड़ी बात नहीं, अलंकारों का याद करना 6-7 बार भी याद करोगे तब भी हो जाएंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया हो।